वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 7th में आज हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग समीकरण और सर्वसमीका में अंतर समझेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सर्वसमीकाएं। सर्वसमीका समझने के लिए हमें समीकरण तथा सर्वसमीका में अंतर समझना पड़ेगा। तो चलिए आइए आज हम लोग सर्वसमीका और समीकरण में अंतर समझते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग समझते हैं सर्वसमीका और समीकरण में अंतर। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें लिखते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने लिखती हूँ कि x + 3 = 9। ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप लोग ये देखिए कि ये जो हमारा बराबर है, बराबर के चिन्ह के इस साइड इसको क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष। और बराबर की इस साइड जो है उसको दायां पक्ष। ठीक है। अब कुछ लोगों को हिंदी में दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैं ये बता दूं, ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। जब हम लोग खड़े होते हैं, आप लोग सीधा सीधा अगर इस चीज़ को देख रहे हैं तो आपका राइट हैंड किधर है? 9 की तरफ। और लेफ्ट हैंड किधर है? लेफ्ट हैंड मतलब उल्टा हाथ x + 3 के। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और इस साइड को, बराबर के दूसरे साइड को क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। ठीक है। तो ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो समीकरण और सर्वसमीका में हम लोग अंतर देखते हैं। समीकरण में अंतर क्या होता है कि हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष वो जो होता है x के कुछ मान के लिए ही बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। ठीक है। बाकी कुछ मान के लिए ही होगा, सभी मानों के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं होगा। तो इस स्थिति में इसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण। क्या बोलेंगे? समीकरण। और यदि हमारा x के हर मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है तो हम उसको क्या बोल देंगे? सर्वसमीका। ठीक है। तो चलिए कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए हमने एक समीकरण लिया है x + 3 = 9। ठीक है। एक पद लिख लिया है x + 3 = 9। अब हमको चेक करना है कि ये समीकरण है या सर्वसमीका। आपको बता दूं कि समीकरण ये तब होगा जब इसका बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हमेशा नहीं होगा। कुछ वैल्यू पर ही, कुछ मान पर, x के मान जैसे मैंने ले लिए हैं 0, 1, 2। आप x के नीचे वाला कॉलम देख सकते हैं। ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। तो इस x के अलग अलग मान पर हम बायां पक्ष और दायां पक्ष देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पद लिया है x + 3 = 9। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या रखेंगे? x = 0। तो हमारा यहाँ पद क्या है? x + 3 = 9। तो x की जगह हम 0 रखेंगे और यहाँ पर 3। तो x में 3 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। और बायां पक्ष कितना आया है? 9। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग देखें तो हमारा बायां पक्ष कितना आया? 3। और दायां पक्ष क्या है? 9। तो बायां पक्ष क्या है? 3 और दायां पक्ष 9, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है। इसी तरीके x में हम, अब दूसरा मान क्या है हमारा? 1। तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे। तो देखिए 1 रखने पर यहाँ पर कितना आ गया? 4 आ गया, क्योंकि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, 9 की जगह 9 ही रहेगी। ठीक है। इसी तरीके हम मान रखेंगे तो यहाँ कितना आ गया? 4। और बायां पक्ष क्या है? अभी भी 9 है। इसी तरीके 2 रखेंगे तो आ जाएगा 5। और दायां पक्ष क्या है? 9 है। ठीक है। हम लोगों का देखिए
0 पर भी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है, 1 पर भी नहीं है, 2 पर भी नहीं है, इसी प्रकार 3 पर भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख के आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। x की जगह हमें कितना लिखना है? 3। ठीक है, तो 3 में 3 मिलाएंगे तो 6। ठीक है, इसी तरीके x की जगह अगर हम 5 रखते हैं तो 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अगर हम 6 रखते हैं तो 6 और 3 9, अर्थात x की केवल एक वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू 6 के लिए क्या है? बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। बाकी वैल्यू के लिए देखिए बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर नहीं है। तो अगर हम लोग 2-3 वैल्यू ही देख लें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिद्ध हो जाता है कि जो x + 3 = 9 क्या है? एक समीकरण। क्या है? समीकरण। ठीक है, चलिए अब हम लोग सर्वसमीका देखते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक पक्ष लिया है, एक पद लिया है। ठीक है, x + 1 बराबर x⁻² + x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? बायां पक्ष हो गया और बराबर के इधर दायां पक्ष। तो चलिए x के हर वैल्यू पर हम लोग बायां पक्ष और दायां पक्ष निकालते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो चलिए हम 0 लिखते हैं। x + 1 ये हमारा बायां पक्ष है। ठीक है, अगर यहाँ हम 0 लिखें x की जगह, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 0 + 1। ठीक, अंदर क्या आ गया? ये 0 और अंदर 1। 0 का गुणा 1 से होगा तो ये पूरा पद 0। तो ये हमारा बायां पक्ष क्या हो गया? 0। चलिए दाएं पक्ष में भी हम लोग मान रखते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं वैल्यू इसलिए नहीं रख रही थी क्योंकि वहाँ पर पिछले वाले में उसमें क्या था? वहाँ पे ऑलरेडी 9 आ रहा था, जो x + 3 = 9। तो यहाँ पे x कुछ था ही नहीं, तो यहाँ मान रखने का कोई अर्थ ही नहीं था। तो यहाँ पर 0⁻² + 0 अर्थात कितना आ गया? 0। तो यहाँ पर देखिए बायां पक्ष भी 0 और दायां पक्ष भी 0। चलिए अब x बराबर 1 के लिए हम लोग बायां पक्ष और दायां पक्ष देखते हैं। यहाँ देखिए x = 1। ठीक है, यहाँ 1 लिख लिया, ये 1 + 1 हो गया। ठीक है, ये वाले x की जगह 1 और ये ऑलरेडी ये 1 था। ठीक है, तो अब ये 1 और ये दोनों जुड़ के 2 कितना आ जाएगा? 2 एकम 2। ठीक है, तो हमारा बायां पक्ष क्या आ गया? 2 आ गया। चलिए हम लोग दाएं पक्ष पे चलते हैं। तो 1⁻² + 1, 1⁻² का मान 1 और +1 बराबर कितना आ गया? 2। तो हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, चलिए अगली वैल्यू हमारी क्या है? 2। x = 2 के लिए हम देख लेते हैं। x = 2 के लिए अगर हम देखते हैं तो 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 + 1 कितना हो गया? 2 और ये 2 और 1 मिलकर कितना हो गया? 3। तो ब्रैकेट के अगर इस साइड कोई चीज़ है तो ये गुणा होता है, तो 2/3 कितना आ गया? 6। तो बायां पक्ष हमारा क्या आ गया? 6। चलिए दाएं पक्ष में हम लिखते हैं 2⁻² + 2। 2⁻² का मतलब 2 का गुणा 2 बार, तो कितना हो गया? 2 × 2 और प्लस का 2, 2 दूनी 4 + 2 कितना हो गया? 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब इतनी वैल्यू से हम क्या देख रहे हैं
कि x की प्रत्येक वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर। तो इस स्थिति में इसको हम क्या बोलेंगे, सर्व समीका। क्या बोलेंगे, सर्व समीका। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सर्व समीका और समीकरण में अंतर समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप लोग आगे का अभ्यास कर अपने से कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।